जो ये गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार जो है, इस सरकार में युवा वर्ग के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। युवा को रोजगार चाहिए और इस 20 वर्षों में रोजगार के संबंध में हमारे सारे बच्चे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और अच्छे इंडस्ट्री खत्म होते जा रही है। हम लोगों के मसीहा अभी युवाओं के नेता तेजस्वी प्रसाद अब की बार निश्चित सीएम बनेंगे। कहा समाज और बिहार के सभी लोग समझ गए हैं कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार अब 20 बरस से चला रहे हैं, उनका दिमागी संतुलन जो है वो स्थिर नहीं चल रहा है। गरीब गुरुओं का राज हो, अमान्य तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी मुख्यमंत्री मौका मिलना चाहिए, एकदम मौका मिलना चाहिए। किनको मुख्यमंत्री देखेंगे? हम तो तेजस्वी यादव को देखेंगे, तेजस्वी ही क्यों? इसलिए कि इनके आने के बाद हमारा जो बिहार में घुसखोरी बढ़ा हुआ है वो घट जाएंगे। हम लोग घुसखोरी से तबाह हैं। जब भी जहाँ जाइए वहाँ पैसा कहीं बात करता है पदाधिकारी सब, इसलिए नीतीश कुमार को छोड़कर हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री चाहते हैं। नीतीश जी बोलते थे कि वो अपने बाप के घर से देगा, अभी जो घोषणा कर रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे और हर घर में एक सर्विस देंगे, तो लोग को लगता है कि ऐसे बोल रहा है। वह जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है कि हर घर में वो सर्विस देंगे। मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार आप लोग विधानसभा? हाँ, तेजस्वी जी को वोट करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा हमारा जो योजना चलाया गया है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, 2500 का हम माई बहन योजना को चलाएंगे, 1500 का हम वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन देंगे। ये सारे योजना को लागू करेंगे। तो मतलब तेजस्वी को मौका इस बार मिलना चाहिए। जी सर। 2005 में जिस समय नीतीश जी की सरकार बनी थी तो केंद्र में थी यूपीए की सरकार। उस समय नीतीश जी झोला लग गए थे पैसा मांगने के, हमने बिहार का विकास हो, और उधर से बोरिया में पैसा मिला था। बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है और जनता के बीच आए हैं। देखिए, जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार सीएम के तौर पे किन्हें देखेंगे और उनका मुद्दा क्या होने वाला है। आइए जनता से बातचीत करते हैं। हम लोगों के मसीहा अभी युवाओं के नेता तेजस्वी प्रसाद अब की बार निश्चित सीएम बनेंगे। कहा समाज और बिहार के सभी लोग समझ गए हैं कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। सर्विस देने का भी जिस तरह से आपने देखा कि 5 लाख दिया, तो उस समय नीतीश जी बोलते थे कि वो अपने बाप के घर से देगा। अभी जो घोषणा कर रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे और हर घर में एक सर्विस देंगे, तो लोग को लगता है कि ऐसे बोल रहा है। वह जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है कि हर घर में वो सर्विस देंगे। तो विकास के नाम पर वोट करेंगे। और बेरोजगारी जो दुनिया भर है, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, नहीं भी भूल से कारखाना लगा है। शिक्षा और यहाँ रोजगार पर वोट करेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री का घोषणा किए, तो नीतीश जी 125 दिए और 1600 के 1100 दिए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में माई बहन योजना के तहत 2100 रुपया हमारी सरकार दे रही है। जब हम लोगों का सरकार बनेगी तो 2500 दिया जाएगा। क्या कहेंगे, किसको मुख्यमंत्री देखेंगे? मुख्यमंत्री तो अभी तेजस्वी को बनाया जाएगा। बेरोजगारी के नाम पर, दवाई कमाई सिंचाई के नाम पर सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किनको वोट करेंगे आप? किनको वोट? जो राजद का प्रत्याशी है उनको वोट किया जाएगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास, बेरोजगारी, बेरोजगारी और सब है। तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। नीतीश कुमार अब 20 बरस से चला रहे हैं,
उनका दिमागी संतुलन जो है वो अस्थिर नहीं चल रहा है। इसे क्या कहेंगे इस बार किनको मुख्यमंत्री देखेंगे? हम तो तेजस्वी यादव को देखेंगे, तेजस्वी ही के। इसलिए कि इनके आने के बाद हमारा जो बिहार में घुसखोरी बढ़ा हुआ है वो घट जाएंगे। हम लोग घुसखोरी से तबाह हैं। जब भी जहाँ जाइए वहाँ पैसा कहीं बात करता है पदाधिकारी सब। इसलिए नीतीश कुमार को छोड़कर हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री चाहते हैं। इन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार आप लोग विधानसभा में? हाँ, तेजस्वी जी को वोट करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा हमारा जो योजना चलाया गया है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, 2500 का हम माई बहन योजना को चलाएंगे, 1500 का हम वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन देंगे। इस सारे योजना को लागू करेंगे। तो मतलब तेजस्वी को मौका इस बार मिलना चाहिए। जी सर। क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मन बना है? मन तो यही बना है कि गरीब गुरुओं का राज हो, अमान्य तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी मुख्यमंत्री मौका मिलना चाहिए, एकदम मौका मिलना चाहिए। क्या मुद्दे हों? मुद्दा तो स्पष्ट है, बेरोजगारी, पलायन, घुसखोरी, भ्रष्टाचारी। नीतीश कुमार अपने कार्यों को जिक्र कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार कार्य क्या कर रहे हैं, लेकिन कार्य के नाम पर वो वोट कहाँ मांग रहे हैं? जंगल राज के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कार्य आप किए हैं, पूछते हैं आप जो काम किए उसको गिनाइएगा कि पिछलका के जब वो गलत था तब ना आपको लाया गया था। जब आप वो गलतियों दिखाते हैं तो फिर आप क्या किए हैं? ये तो सरकार का, जो भी सरकार में बैठेंगे, जो योजना है, जो सरकार का आप देखेंगे 2005 में जिस समय नीतीश जी की सरकार बनी थी तो केंद्र में थी यूपीए की सरकार। उस समय नीतीश जी झोला लग गए थे पैसा मांगने के, हमने बिहार का विकास हो, और उधर से बोरिया में पैसा मिला था। पता है ना आपको? उस देखिए तो विकास क्या है, केंद्र से जिस हिसाब से पैसा मिलता है विकास होता है। उस समय लालू जी थे तो वहाँ दूसरे का सरकार था तो कभी विकास के लिए पैसा ही नहीं मिला। मतलब इस बार मौका तेजस्वी एकदम देंगे। इस बार क्या मन बना है? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी इस बार राघोपुर से नामांकन किया है, कुछ चैलेंज इस सरकार में डेवलपमेंट हुई है, तो करप्शन भी उतना ही हुआ। सर्वे देख रहे हैं और जो ये गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार जो है, इस सरकार में युवा वर्ग के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। युवा को रोजगार चाहिए और इस 20 वर्षों में रोजगार के संबंध में हमारे सारे बच्चे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और अच्छी इंडस्ट्री खत्म होते जा रही है। अगर आप देखिएगा पलायन के मध्य में कोरोना के बाद से काफी लोग घर में बैठ करके बेचारे यहाँ आकर के ठेला पे चाय, मोमोज, चाउमीन बेच रहे हैं। सूरत का फैक्ट्री बंद हो गया आपका, काफी फैक्ट्री, हजारों की संख्या में फैक्ट्री बंद। इस बार मौका किन्हें? तेजस्वी चला लिया। नीतीश का कार्य पे विश्वास है, कार्य किए हैं ये हम बोलेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार काफी हुई। आखिर ये तो जनता का पैसा है, पैसा किसका है? जनता का पैसा। और कुछ लोग इनके जो मंत्री हैं खास करके, उनके पास में काफी पैसा गया। एकदम मौका तेजस्वी को होनी चाहिए। तो आपने जनता को सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर सीएम बनाने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ सीएम नीतीश के कार्यों को भी गिनवा रहे हैं कि सीएम नीतीश के शासनकाल में क्या कुछ कार्य हुआ और तेजस्वी के शासनकाल में क्या कुछ कार्य हुआ। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोच रहे हैं अपनी राय में कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।